प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के अंदर जो अपना अध्याय है 3 संख्याओं के साथ खेलना, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसको हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ, कभी कभी हम इसको डायरेक्ट अगर शॉर्ट में बोले तो हम कह देते हैं मैं से का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ। जब हम एचसीएफ इसको इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में इसका नाम है हाईएस्ट, एच का हाईएस्ट, सी का कॉमन, एफ का फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये अपने पास इसका एचसीएफ का इंग्लिश में मीनिंग है। हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, मीन्स अब इसको महत्तम समापवर्तक को भी यदि हम अलग अलग करें तो हाईएस्ट के नीचे हम कह सकते हैं महत्तम। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, महत्तम का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा। महत्तम का अर्थ यहाँ पे सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट। कॉमन का मतलब होता है साझा, जो सभी में हो, साझा अर्थात महत्तम सम। यहाँ पे हम समझेंगे सम। कॉमन का मतलब सम। और अपवर्तक, जब इस समापवर्तक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस अपवर्तक होगा, तो फैक्टर का मतलब हो गया अपवर्तक। सम मीन्स आप समझे साझा, जो सभी में हो, कॉमन हो। और अपवर्तक का मतलब हो गया ये इसका फैक्टर, और फैक्टर को हम कहेंगे गुणनखंड या हम कह सकते हैं भाजक। गुणनखंड या भाजक अर्थात जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा और वो भी क्या साझा होगा, जो सभी में होगा, वो ही क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जैसे हम इसके अंदर दो महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ेंगे। नंबर 1, यदि कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, दो या दो से अधिक कितनी भी अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या का सदैव जो में से मीन्स महत्तम समापवर्तक या हम कह सकते हैं एचसीएफ, एचसीएफ एक होता है, एक होता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या दे दी जाए, जैसे मान लीजिए 3 और 5 का आपको में से निकालना है, या हम देख के बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो इनका महत्तम समापवर्तक यानी एच सी एफ कितना आएगा? एक आएगा। इनका एच सी एफ कितना आएगा? एक आएगा। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि अभाज्य जो में से है, एच सी एफ है, वो हमेशा दी गई संख्या से, दी गई संख्याओं से, संख्याओं के या तो वो बराबर होता है, या तो क्या होगा? बराबर, या उनसे छोटा होता है। यानी में से का मान है, एच सी एफ का मान है, या तो जो दी संख्याएँ दी गई है उनसे बराबर, उनके बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं उनसे छोटा होगा। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे 3 और 5 का तो में से एक है, इससे छोटा है। अगर कोई भी संख्या दे दी जाए, उदाहरण हम लें कि जैसे मान लीजिए आपके पास 15 और 20 है, तो या तो ये 15 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें से छोटी यही संख्या है, तो 15 के बराबर होगा, या 15 से छोटा, 15 से छोटा। 15 और 20 इनसे बड़ी कोई संख्या है वो में से के रूप में नहीं आएगी। और में से होता क्या है? में से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जो सभी में कॉमन है वही में से होता है। अब हम यहाँ में से निकालने के तरीके देखते हैं। सबसे पहले हम विधि देखते हैं, फैक्टर विधि।
फैक्टर या गुणनखंडन। गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको दे दिया जाए कि 12 व 18 का HCF ज्ञात कीजिए, का में से ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, कौन सी विधि में? गुणनखंड विधि में। अब किसी अगर स्पेशल विधि दी गई हो तो आपको उसी विधि से करना है, वरना आपको जो विधि उचित लगे। हम यहाँ 3 विधियों से इनका गुणनखंड जो में से ज्ञात करेंगे। तो पहला है गुणनखंड विधि। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे, कि गुणनखंड निकालेंगे। 12 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12, ये होते हैं। उसके बाद 18 के यदि हम फैक्टर निकालें, मीन्स गुणनखंडन निकालें, तो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा और 18 होंगे। ये हमारे पास 12 और 18 के गुणनखंड आएंगे। अब हमने HCF का क्या देखा था, HCF का मतलब देखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा था। तो अब हमें इसमें कॉमन यानी साझा गुणनखंड या सारव गुणनखंड जिसकी बात हम करते हैं, साझा या सारव गुणनखंडन। तो सारव गुणनखंडन कौन सा होगा, सारव गुणनखंडन है इसमें 1 2 3 और 6, ये सारव गुणनखंड है। जो साझा गुणनखंड है वो 1 है, दोनों में है, 2 है, 3 है और 6 है। हमने सारव गुणनखंड पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो ये इसके सारव गुणनखंड आ गए। अब हमें पता है इसका क्या ज्ञात करना है, हमें में से ज्ञात करना है, मीन्स HCF ज्ञात करना है। तो HCF हमने यहाँ दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो सबसे बड़ा है सारव गुणनखंड के अंदर, वो इसका क्या होगा, साझा तो सबसे बड़ा क्या है, 6 है, तो सबसे बड़ा फैक्टर 6 है, तो इसका में से कितना हो जाएगा, 6। महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से फैक्टर मीन्स में से निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ हमें अधिकतम यानी सबसे बड़ा फैक्टर लेना है। तो आप सबसे पहले इनके गुणनखंड कीजिए, फिर इनके सारव गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए कि जो सभी में कॉमन है वो कौन कौन से हैं, और जो कॉमन है उनके अंदर जो सबसे बड़ा है वही इसका क्या होता है, में से होता है। तो ये हो गया फैक्टर विधि। इस तरह से आप है वो किसी भी संख्याओं के में से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आता है, दूसरी विधि हम देखते हैं। दूसरी विधि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के अंदर हम क्या करते हैं, पहले जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल वही ले लेते हैं 12 और 18 का। 12 व 18 का में से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक यदि हमारे पूछा गया है और वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको ज्ञात रहे सबसे पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं 12 और 18 के। अभाज्य गुणनखंड का वीडियो हमने पहले पढ़ चुके हैं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में। तो सबसे पहले हम 2 का भाग करेंगे, तो 2 6 12, फिर 2 का भाग करेंगे, 2 3 6 और 3 से 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 12 के हमने निकाल लिए हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 18 के गुणनखंड निकालेंगे, वो भी कौन से, अभाज्य गुणनखंड। और जब हम 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। और जब हम 18 की बात करें तो 18 में आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इसमें जो कॉमन है, जो दोनों साझा है, कॉमन गुणनखंड, वो हम निकाल लेंगे। तो दोनों में आए हैं वो लिख लो आप। तो दोनों में कौन कौन से आए हैं, एक तो 2 है और एक 3 है, दोनों में 3 है, तो 2 गुणा 3,
तो इसका जब में से ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, में से आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी इन दोनों के आपस में गुणा कर दीजिए और यही इसका क्या होगा, में से, यानी HCF महत्तम समापवर्तक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड में से ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित जो विधि है वो यही है, और आपको मोस्ट ऑफ इसी विधि से करना है। यदि कोई विधि नहीं देते कि 12 और 18 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनके आपको अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं, और जब अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद हम इनमें कॉमन जो होता है वही क्या होता है, में से। तो इनके आप जितनी कॉमन है उनके आपस में गुणा करके आप लिख दीजिए, वो इसका क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर विधि आती है अपने पास, भाग विधि। भाग विधि से भी हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं अपने पास, 12 व 18 का में से ज्ञात कीजिए, और हमें पर्टिकुलर ये कह दिया जाए कि आपको क्या करना है, भाग विधि से इसको हमें हल करना है। तो भाग विधि में आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है जैसे 18 है उसको आप छोटी संख्या से भाग कर दीजिए। हम भाग करेंगे 12, तो 12 एकम 12, अपने पास शेषफल जो बचा कितना बचा, 6। अब इस शेषफल से जो जिस संख्या को हमने पहले भाग किया था यानी 12 था उसको भाग कर दीजिए, यानी जो शेषफल बचा है 6 उसको हम भाग करेंगे 12 से। तो 12 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12। अब अपने पास लास्ट में क्या बचा, 0। जब लास्ट में जो 0 बचता है उस टाइम हमने किस संख्या से भाग किया है, 6 से। तो इसका मतलब इसका में से कितना आ गया, 6 आ गया। में से कितना आ गया, 6 आ गया। लास्ट जो भाजक होगा जिससे हम भाग कर रहे हैं वही क्या होगा, उसका में से होगा। यानी अपने को एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास दे दिया कि 30 व 45, इसका में से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या को 45 यहाँ पे लिखेंगे और 30 का हम भाग करेंगे, 30 एकम 30। अब कितना बचा शेषफल, 5, 1, अपने पास 15 बचा। 15 जब शेषफल बचा, अब इस 15 को भाग करेंगे किससे, 30। 15 से भाग करेंगे किसको, 30 को, यानी जो हमने यहाँ पे लिया है वो आगे ले लेते हैं। तो 15 दूनी 30। अब यहाँ लास्ट में क्या बच गया अपने पास, 0। अगर 0 नहीं बचता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई शेषफल बचता है, मान लीजिए आपके पास 3 बचता है, तो 3 बचता है तो फिर हम इस 3 से यही 15 संख्या आगे ले लेंगे, तो फिर 15 आ जाएगा। फिर 3 पंजे 15 और लास्ट में क्या आ जाएगी, 0। जब लास्ट में 0 बचती है उस टाइम हमने किस संख्या से भाग किए, वही उसका में से होगा। तो यहाँ तो हमने ये मानना है, इसलिए ये नहीं, अपने लास्ट 0 आया था तब क्या मानना था, किससे भाग किया था, 15। तो इसका में से कितना आ जाएगा, 15। तो ये है भाग विधि। तो अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर कि भाग विधि से में से ज्ञात कीजिए तो ही हमें ये करना है, वरना आपके पास जो सबसे प्रचलित विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी से आपको में से ज्ञात करना है। तो ये था अपने पास में से महत्तम समापवर्तक, जिसकी हमने 3 विधियाँ पढ़ी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि में से का मान कभी भी दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। और जो अभाज्य संख्या होती है उनका में से 1 होता है। तो धन्यवाद। आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ आप इन सभी के नोट्स, टेस्ट सीरीज़ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप MS एजुकेट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।